हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। कुछ कंपनियों में ज़बरदस्त रैली है, कुछ कंपनियां काफ़ी प्रेशर में हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी में आज के दिन हमें प्रेशर देखने को मिला, हालांकि बाजार में ही काफ़ी उतार चढ़ाव था। खबर है कि टोटल एनर्जी इस कंपनी में अपने कुछ हिस्सेदारी को बेच सकते हैं। टोटल एनर्जी के जो हम लोग को सीईओ देखने को मिलते हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी अच्छा इनको दोस्तों एक तरीके से बेनिफिट मिला है, तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ के बाद हम लोगों को इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिला। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। इन्होंने दोस्तों 408 मेगावाट का जो इनका पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता था खावड़ा में, इसको इन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी की टोटल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी देखा जाए तो 16,486 मेगावाट हो चुकी है। तो लगातार कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में है। दूसरी कंपनी है ब्लू डार्ट, इसमें भी 11% तक की रैली देखने को मिली। हालांकि ऊपरी लेवल से बाद में इसमें दबाव आया। अगर कंपनी में देखा जाए क्यों ऐसी रैली आई है, तो 12% तक ये कंपनी अपने प्राइस हाइक कर रही है 1 जनवरी 2026 से। तो इस वजह से इस कंपनी के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हुई और इसमें हम लोग को इसका असर भी देखने को मिला। तो ब्लू डार्ट ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। लगातार इस कंपनी में रैली है, 17% तक की रैली आज के दिन भी इसने दिखाई। 10,000 का फाइनली दोस्तों ये रिकॉर्ड हाई लेवल कंपनी तोड़ चुकी है। इस कंपनी में स्प्लिट भी हो रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर देखने को मिल रही है। तो ये तो एक कारण ये रहा इस कंपनी में रैली आने का, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है दोस्तों टाटा कैपिटल का आईपीओ, जो 6 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। टाटा कैपिटल में देखा जाए इस कंपनी की लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इस वजह से लगातार हम लोगों को फोकस में कंपनी देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर चाहें तो आप फिलहाल नज़र रख सकते हैं। हालांकि ये कंपनी अब एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में भी डाल दी गई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं अब ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे दोस्तों मैन इंडस्ट्री के बारे में, इसमें 16% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में निचले लेवल से इसमें रिकवरी आई। सेबी की तरफ से जो एक तरीके से एक्शन लिया गया मैनेजमेंट को लेकर, जो सेबी ने दोस्तों पाबंदियां लगाई हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से हालांकि कहना है कि सेबी का जो ऑर्डर है उसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन कह सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं सेबी जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर एक्शन लेता है तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं इस कंपनी में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला। तो मैन इंडस्ट्री इसके ऊपर भी अभी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। बात करेंगे भेल के बारे में। भेल को दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से। लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। आज के दिन जो ये ऑर्डर मिला, इसकी वजह से भेल में हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, जबकि बाजार में काफ़ी प्रेशर है। तो चाहें तो आप इस खबर को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। भेल ये कंपनी ऑर्डर मिलने की वजह से अभी और भी ज़्यादा फोकस में रहेगी। एचसीसी की बात करेंगे। एचसीसी ने भी एमओयू साइन किया है कोंकण रेलवे कॉर्प के साथ में। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा अक्रॉस इंडिया और ओवरसीज, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो एचसीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे। निफ्टी 50 में आज इनका पहला दिन था और पहले दिन ही इस कंपनी में हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो इंटरग्लोब एविएशन हम लोग को इसी के साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां जैसे मैक्स हेल्थ, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट बनी है। तो इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आज के दिन हलचल देखने को मिली। ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिली हैं। बात करेंगे दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 10% के आसपास की इस कंपनी में आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। कह सकते हैं एक साल में ये काफ़ी बड़ी गिरावट है इस कंपनी में अगर देखा जाए तो। ये भी कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी हम लोग को 52 वीक लो के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिलने वाली है।
तो अभी तक का अगर देखा जाए दोस्तों, अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई कि ये कंपनी में क्यों गिरावट हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, सभी कंपनी में हम लोग को फिलहाल दबाव भी देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स काफ़ी प्रेशर में है। पिछले 5 दिन में दोस्तों केपीआईटी टेक 12% और 6 महीने में ही हम लोग को इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो केपीआईटी टेक में आज के दिन काफ़ी प्रेशर रहा है। हो सकता है लेट नाइट तक खबर आ जाए क्या कारण रहा है, क्यों क्यों इसमें प्रेशर आया है। तो इस खबर को लेकर भी चाहें तो आप फिलहाल अलर्ट रह सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, सेबी की तरफ से 1 अक्टूबर से कुछ डेरिवेटिव को लेकर रूल्स लागू होने वाले हैं। ये जो न्यू रूल्स देखने को मिलेंगे, ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टाइट देखने को मिलने वाले हैं। और जब भी दोस्तों ऐसी कुछ खबरें आती हैं, न्यू रूल्स आते हैं, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हम लोग को मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों के ऊपर देखने को मिलता है। खासतौर पर देखा जाए तो बीएसई के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो इस वजह से बीएसई में हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। बीच में हालांकि कुछ खबरें भी थी कि वीकली एक्सपायरी को ख़त्म किया जा सकता है, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इस वजह से लगातार बीएसई में काफ़ी प्रेशर है। अब ये जो न्यूज़ देखने को मिली, इसका भी थोड़ा बहुत हम लोग को इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सितंबर का मंथ है ये ख़त्म हो चुका है, अब शुरू होगा अक्टूबर। तो सितंबर के मंथ का डीमेट अकाउंट का डेटा इस कंपनी की तरफ से जारी किया जाएगा। तो उसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए सीडीएसएल का एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या 31 अगस्त 2025 तक का ये डेटा है। 16,31,73,936 एक्टिव डीमेट अकाउंट फिलहाल सीडीएसएल के पास में है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो इसको लेकर भी आप चाहें तो प्रॉपर न्यूज़ स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एक कंपनी जिसका नाम है पोषक लिमिटेड। तो पोषक लिमिटेड की अगर बात कीजिए, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन अगर देखा जाए तो कंपनी दोस्तों स्प्लिट और इसी के साथ साथ बोनस दे रही है। स्प्लिट का रेशियो क्या है? 10:5, यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये के फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि एक इक्विटी को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। साथ ही बोनस का अगर रेशियो देखा जाए 3:1 है, यानी कि एक इक्विटी जिसके पास है उसको 3 बोनस के रूप में मिलेगा। 3 अक्टूबर इसकी हम लोग को एक्स डेट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप प्रॉपर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में। लगातार इस कंपनी में रैली है, लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलते आए हैं, और ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो नेटवेब टेक ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा फोकस में रह सकती है। हालांकि ये कंपनी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां, कुछ खबरें जिनकी वजह से इनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।